और सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा में लास्ट मैंने एग्जाम्पल नंबर 76 करा दिया था, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 77 पर चलते हैं। आइए देखें। तो इसने कहा प्रूव दैट, आपको ये इसके बराबर लेके चलना है, तो इसे लेके चलो। तो वी हैव, तो देखो ये क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, और इस प्रकार लिखने का अर्थ तो आप समझते होंगे। मैंने बताया था आपको कि यदि ऐसे लिखा होता है वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी या कोमा वेक्टर सी, कोमा हो भी सकता है या बीच में गैप हो सकता है। तो मैंने बताया था आप इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, तो मैंने बताया था दोनों बराबर होते हैं और इसे आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये भी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी ए की जगह है, बी की जगह बी क्रॉस सी है। ठीक है, और बीच में आप कोमे का यूज भी कर सकते हो, सी की जगह सी क्रॉस ए है। तो ये लेके चल रहे हैं आप। इसे आप कैसे लिख सकते हो? जैसे इसे लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसी प्रकार इसे लिख लो। तो चाहे तो इस प्रकार से लिखते हैं, चाहे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ही लिख लो। चलो, तो क्या जाएगा बाहर? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट, और अंदर क्या आएगा दोनों के बीच? क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि पहले इसकी वैल्यू निकालनी, तब आगे बढ़ेगा ये, है ना। तो पहले इसकी वैल्यू निकालो नाउ। तो इसकी वैल्यू निकालो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। एक काम करो, इसकी जगह वेक्टर डी मान लो। तो वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, वह बता दो क्या करा है आपने। आपने एक काम किया है कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो था ना, इसे आपने वेक्टर डी मान दिया। ठीक है, ये काम किया है आपने। चलो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान दो, इसका तो पता है आपको क्या फॉर्मूला है, मैंने बता रखा है ना। देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए, सी बाहर बता रखा है, कल समझाया था, माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी, क्रॉस नहीं डॉट आता है, वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर ए बाहर। ठीक है, ये फॉर्मूला बता रखा है मैंने इस तरीके से। तो बार बार साइड में फॉर्मूला लिखे, है ना, उसके अनुसार, मतलब वो फॉर्मूला आप समझो बस, है ना। उस फॉर्मूले को याद कर लो तो अच्छी बात है, बाकी नहीं तो समझो। मैंने बताया पहले की लास्ट वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये वाला जो बाकी बचा बाहर, इसकी, है ना, पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट जो बचा बाहर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब डी की वैल्यू रख लो, है ना। तो डी की वैल्यू रखेंगे आप, तो डी की वैल्यू क्या है? बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी डॉट ए। क्लियर है? चाहो तो आप बड़े ब्रैकेट को यूज कर सकते हो इस तरीके से। सी तो बाहर है, माइनस डी की वैल्यू रखो बी क्रॉस सी डॉट सी, और ए बाहर है। ठीक है, इस टाइप को आप, है ना, इस टाइप को ऐसे लिख सकते हो ना। तो इसे क्या लिखोगे? वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये सी हो जाएगा बाहर। ठीक है, वेक्टर, हाँ ये गलत कर दिया हमने, वेक्टर डी है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यहाँ सी आएगा। ठीक है, वेक्टर डी की जगह क्या रखना है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर डी की जगह क्या रखा? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो यहाँ तक समझ आया, माइनस इसे भी लिख लो वेक्टर बी वेक्टर सी और बाहर क्या है? वेक्टर ए। मैंने बताया था कि यदि एक जैसा रहता है, देखो ध्यान देना, बिकॉज वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई दो एक जैसे रहते हैं। तो मैंने बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो एक जैसे रहते हैं तो जीरो हो जाता है। तो ये जीरो हो जाएगा, छोड़ो इसे। तो ये कितना आएगा? बस यही आ जाएगा, वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए। ठीक है, सी कैप बाहर है, वो सी वेक्टर सी बाहर है। तो ये किसकी वैल्यू आई? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए।
इसका मान आ गया और ये वैल्यू आप कहाँ रख दो, फर्स्ट में, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट इम्प्लाइज बराबर चल रहा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है जी, और डॉट है बाहर, और इसकी वैल्यू जो है ये सारे की ये आई है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए और सी बाहर है, ठीक है। तो ये जो ये है इसे अलग को लिख लो, और ये जो डॉट है ये सी के साथ ले लो, तो ये ऐसे हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी, और जो ये है ये थोड़ा अलग को लिख लो, ठीक है। देख पा रहे हैं आप इतना? चलो देखो, इसे भी आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी, क्या लिख सकते हैं, चलो मैं इधर को लिख देता हूँ बराबर, इसे लिख सकते हो आप वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है जी। और ये क्या है, बी सी ए, तो इनटू में है ना, बी सी ए को भी आप क्रम है या नहीं, देखो क्रम ना हो तो माइनस आ जा, मतलब फिर अलग बात है, लेकिन क्रम है तो उन्हें लिख सकते हैं, और वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, चलो मैं साइड में लिख देता हूँ कि वेक्टर ए बी सी जो है ना किसके बराबर है, वेक्टर बी सी ए के बराबर है, और ये दोनों ये भी और किसके बराबर है, सी ए बी के बराबर है। क्रम होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर जो है, चक्रीय क्रम कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, है ना, सी के बाद ए, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी, चक्रीय क्रम होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर। तो ये तीनों बराबर होते हैं। तो आप ये जो बी सी ए था इसे आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो वेक्टर ए बी सी, वेक्टर ए बी सी, वन पावर तो कितनी हो जाएंगी पावर, 2, ठीक है। देखो यही तो लाना था, तो आप बराबर में तो वो चल ही रहा है ना, बराबर में वही चल रहा है, तो हैंस करके लिख देना, हैंस ये बराबर ये, है ना, प्रूव्ड, ये प्रूफ हुआ, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। कीजिए नोट, आगे चलते हैं फिर, क्वेश्चन अच्छा है ये। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 78। देखो क्या कहा, 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो आपको ये जो है ना दिया हुआ है, तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। और रिवर्सिबल का साइन लगाया, यदि ये दिया हुआ है तो आपको ये प्रूफ करना है, यानी दोनों तरफा से प्रूफ करना है, ठीक है। देखो तो ये लेके चलो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है जी। चलो ये लेके चल रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसमें एक काम करो, पलट लो इसे, माइनस आ जाएगा यदि पलटेंगे तो। क्यों पलट रहे हैं हमें, क्योंकि हमें उस फॉर्मूले में ज़्यादा कमांड है हमारी, है ना, जिसमें पहले आता है ये 2 फॉर्मूले लिखवाए थे ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के, तो पहले वाला हमें अच्छे समझ में आता है, तो उसे ही बस उसी से काम चल जाएगा। तो देखो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस बाहर रहने दो, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ए बाहर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, अब क्या आएगा बी बाहर, ठीक है, बराबर, इसमें भी वही लगाओ, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, बी बाहर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और सी बाहर, ठीक है जी। माइनस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा, ये पहला आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो सी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर ए, है ना, और ये माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी ए, है ना, बराबर, इसे ऐसे लिख लो, या देखो सी ए बी है ना, तो इसे भी सी ए कर लो, आपको बताया डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों करा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी ए है ना, यानी अब क्या किया, ए डॉट सी को हमने सी डॉट ए लिख दिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। क्लियर है। एक काम करो, इसे भी ऐसे कर लो, माइनस बी डॉट सी, माइनस क्या कर लिया, बी डॉट सी वेक्टर ए, और इधर क्या बचा, माइनस का ए डॉट बी और ये वेक्टर सी, तो माइनस से आपका माइनस कट गया, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं, है ना, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, पलट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे इधर ले आओ, तो हो जाएगा बी डॉट सी, ए बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर,
बराबर 0। और ये देखो किसका फॉर्मूला है वेक्टर बी सी आ रहा है ना, तो ये है फॉर्मूला देखो बी और सी, तो इसका मतलब है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, है ना। और यहाँ क्या रहेगा जो बचा, इसका फॉर्मूला है ये, चेक करके देख लो, है ना। बी डॉट सी ए बाहर, बी डॉट ए और सी बाहर, है ना। तो इसका मतलब है ए डॉट बी जो है ना, देखो सी डॉट बी को आपने बी डॉट सी करा, तो इसे भी बी डॉट ए कर लो, यानी दोनों तरफ पलट लो, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, है ना। क्योंकि फॉर्मूला तभी फिट बैठ रहा है, हालांकि कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी बात एक ही है। अब देखो बी डॉट ए वो बी डॉट सी ए बाहर, बी डॉट ए सी बाहर, है ना। तो इससे ये आ जाएगा, यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है। पहचान कैसे है, बी डॉट सी अर्थ है ना, इसका मतलब बी पहले और सी बाद में, तो यहाँ क्या बचा, जो बचा हुआ ए, तो ये किसके बराबर है 0 के, और ये 0 के बराबर ही तो लाना था, 0 यानी 0 वेक्टर, तो आ तो गया। यानी जब आप इसे लेके चले तो आप ये ले आए, ठीक है, क्लियर है। यानी एक तरफा से ये हो चुका है कि जब आप इसे लेके चले तो वो ले आए। अब दूसरी तरफा से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये तीर के निशान पलट दो, यानी नीचे से ऊपर की तरफ यदि चले ना तो फिर वो ये लेके चल रहे हैं तो वो हो जाएगा, तो दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस तीर के निशान रिवर्सिबल लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, नोट करिए इसे, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 79। देखो 3 वेक्टर्स, वो 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो आपको सिद्ध करना है ये इसके बराबर है। तो देखो ये लेके चलो, वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है जी, बराबर। देखो क्या करेंगे, बाहर वाले वेक्टर को ऐसे ही रहने दो क्रॉस, इसमें फॉर्मूला लगा लो ट्रिपल प्रोडक्ट वाला, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो ए डॉट बी ए बाहर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, ए बाहर हो जाएगा, माइनस ए डॉट ए वो ए डॉट ए बी बाहर, तो ए डॉट ए और आपका बी बाहर हो जाएगा, ठीक है जी। ए डॉट बी ए बाहर, ए डॉट ए बी बाहर, क्लियर है। चलो देखो ध्यान देना, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो ए डॉट बी ये तो ऐसा कैसा है, ठीक है, और ये ए क्रॉस ए का हो जाएगा ना, ए क्रॉस ए, यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यानी इनटू है फिर वहाँ, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा माइनस ए डॉट ए ऐसे रहने दो, और ये ए क्रॉस बी हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि है ना सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0, तो सिर्फ बचेगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और ये ए क्रॉस बी बचेगा, क्लियर है। बराबर में ऐसे चल रहा है सारा, तो चलो है ना, बस यही आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और बराबर इसे पलट दो तो माइनस बाहर वाला खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए डॉट ए और ये जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है जी, ये बोल दो, ठीक है, प्रूफ हो गया है। देखो ये जाना था, देख लो चाहे कितना आसान सा क्वेश्चन है, नोट करो 79 एग्जाम्पल। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 80, बहुत आसान सा है ये भी, हालांकि इसे आप अपने आप ही कर लेंगे, लेकिन चलो फिर भी करा देता हूँ, है ना, बहुत आसान सा है। वी हैव, ये लेके चलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक है, बराबर। देखो इसमें अंदर वाले में फॉर्मूला लगा लो बस, और कुछ नहीं करना। आपको पता है क्या हो जाएगा, बी डॉट सी और वो बी डॉट डी आएगा, है ना, बी डॉट डी सी बाहर माइनस बी डॉट सी डी बाहर, है ना, बी डॉट सी डी बाहर, ठीक है। फॉर्मूला अभी तक समझ गए होंगे किस प्रकार से लगाते हैं, तो ये बी डॉट डी सी बाहर, बी डॉट सी डी बाहर, क्लियर है। और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कर दो और फिर उसमें कर दो, तो ये जाएगा बी डॉट सी वो बी डॉट डी, और ये जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस बी डॉट सी
और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, देख लो यही लाना था। ठीक है, आपको यही लाना था, तो आप बस प्रूफ हो गया है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ये वाला सारा किसके बराबर आ गया आपका, इसके बराबर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन था, नोट करो। आइए इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 81 पर। देखो इसने कहा ये जो है ना इसके बराबर लाना है, तो ये लेके चलो। वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। एक काम करो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी को वेक्टर आर मान लो, है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर आर, और साइड में बता दो कि यहाँ पे वेक्टर आर जो है ना वो हमने किसे माना है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी को माना है। ठीक है, देखो आपको एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये बराबर होता है ए क्रॉस बी डॉट सी के, बता रखा है ना। तो यहाँ देखो ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो इसे आप लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, सी का मतलब वेक्टर आर लिख सकते हो ना, यानी इसे इसके बराबर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर की वैल्यू रख दो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी है। ठीक है, अब पता चला क्यों माना था वेक्टर आर। ठीक है, ताकि हम ये बात समझ सकें, ये वाला फॉर्मूला लगा सकें। और अब ये इसमें फॉर्मूला लगा दो, अब तो आसान हो गया है बहुत। क्या आ जाएगा, बी डॉट सी बी डॉट डी आएगा, बी डॉट डी सी बाहर। ठीक है, बी डॉट सी और डी बाहर। ठीक है, लगाना सीख गए होंगे ना अब तक, तो इधर ऐसे चल रहा है। लाना क्या है, हाँ ए की अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बी डॉट डी ऐसे रहेगा और ए की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ हो जाएगी, माइनस बी डॉट सी ऐसे रहेगा और ए की डी के साथ हो जाएगी। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हो सारणी के रूप में। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस नहीं है, बीच में डॉट है, डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, और ये है आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ए डॉट सी बी डॉट डी, बी डॉट डी ए डॉट सी, एक ही तो बात है, और बीच में माइनस लेते हैं, इसकी इसमें करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट डी, और यहाँ क्या आएगा, बी डॉट सी है। थोड़ा गलती हो रही है, रुको एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये ए डॉट ए नहीं होगा, कुछ और होगा। हाँ, इसे ठीक कर लो, है ना, ये गलत कर रखा है इन्होंने, क्वेश्चन में है बी डॉट सी। ठीक है, ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ही गलत था, इसे आप ठीक कर देंगे। और क्वेश्चन में और क्या गलती है, क्वेश्चन में यहाँ पे सी दे रखा है, इसे भी डी कर लो, है ना, करेक्शन कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में 2 करेक्शन है, एक तो यहाँ डी कर लेना और यहाँ बी डॉट सी कर लेना। अब देख लो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा बी डॉट डी ए डॉट सी, बीच में माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो बी डॉट सी ए डॉट डी। ठीक है, तो इसे सोल्व करोगे तो यही आएगा, तो यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया है ना, बॉक्स बंद कर देना, करो इसे नोट। इसके बाद देखें आप एग्जाम्पल नंबर 82। देखो ये सारा इसके बराबर लाना है, तो इसे लेके चलो। वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। एक काम करो, देखो यदि यहाँ पे सिंगल वेक्टर हो जाए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ना। तो एक काम करो, इसे वेक्टर आर मान लो, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। अब देखो फॉर्मूला लग जाएगा, बताया तुम्हें, वेयर करके बता दो पर कि वेक्टर आर जो है ना वो आपने माना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी।
तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, आपको पता है आर डॉट डी हो जाएगा और सी बाहर, फिर आर डॉट सी हो जाएगा और डी बाहर हो जाएगा। क्लियर है? आर की वैल्यू रख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डी, सी बाहर है, वह आर की वैल्यू रखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी और डी बाहर है। ठीक है, तो ये ऐसी तो बस आ गया अब तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, सी बाहर है, इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और डी कहाँ है? बाहर है। देखो ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी सी डी, तो ये आपका प्रूफ हो गया जी। एग्जाम्पल नंबर 82। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, और आसान भी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आसान होते जाएंगे आपके लिए। करो नोट। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 83। देखें इसमें, चलो देखो दो वेक्टर्स हैं, ये इसके बराबर दे रखा है, तो आपसे कहा है ये सिद्ध करो ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए? 0। देखो इसे लेके चलेंगे, तो वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर किसके हैं? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। अब देखो क्या करना है, इसे पलट दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी को तो ऐसे रहने दो, इसे पलटो, ए क्रॉस बी बना लो, तो ए क्रॉस बी बनाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस वाला इधर ले आओ तो प्लस आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी और ये माइनस वाला इधर आएगा, तो ए क्रॉस बी और क्रॉस ए बराबर किसके है? 0 के। देखो ये वाला ये टर्म कॉमन आ रही है नहीं तो ए क्रॉस बी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? केवल यहाँ तो बी बचा और यहाँ ए क्रॉस बी बाहर लोगे ना तो बी प्लस ए बचेगा, है ना। तो बी प्लस ए को तो ए प्लस बी भी लिखा जा सकता है, प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो ये आया है ना। और यहाँ बीच में क्या है? क्रॉस, बीच में क्या था? क्रॉस, क्योंकि ए क्रॉस बी बाहर ले रहे हैं लेकिन ए प्लस बी अंदर बचा, तो बीच में क्या रहेगा? क्रॉस। ठीक है चलो, क्योंकि बी के साथ क्रॉस साइन बचा, ए के साथ क्रॉस साइन बचा, तो क्रॉस साइन क्या ले लिया? बाहर कॉमन ले लिया। तो एक बार बताओ, अब इन दोनों की, एक वेक्टर तो ये है एक वेक्टर ये है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रही है, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब पता क्या है? निष्कर्ष निकलता है कि या तो पहला वेक्टर ए क्रॉस बी 0 होगा, या ये दूसरा वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये 0 होगा, है ना, या दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। बता रखा है ना कि किन्हीं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। समांतर यानी पैरेलल, ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों कैसे हैं? पैरेलल। लेकिन आपको सिद्ध करना है कि केवल ना तो ये पैरेलल है और ना ये 0 के बराबर है, केवल ए क्रॉस बी ही 0 के बराबर है, केवल आपको ये सिद्ध करना है। तो ये तो यहाँ से सिद्ध हो ही रहा है, तो इसे छोड़ दो, इसे लेके चलो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, और है ना, ये तो हो ही गया भाई, ये तो लाना ही था। अब बस इन दोनों से भी वही लाना है। और ये देखो ध्यान देना, चलो पहले एक एक को ले लो, है ना, इससे तो हो गया, पहले इसे ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक काम करो, वेक्टर ए दोनों तरफ वेक्टर बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 0, क्योंकि सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, तो इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आया? 0। तो यहाँ से भी वो सिद्ध हो गया, यहाँ से तो सिद्ध हो ही गया था, है ना। अब तीसरी जो बात है वहाँ से भी सिद्ध कर लो। ए क्रॉस बी वेक्टर है, मैंने बता रखा है कि जैसे एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर ए, एक वेक्टर ऐसे है वेक्टर बी, तो इन दोनों, ये जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी। ठीक है, यानी किन्हीं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से जो बना हुआ वेक्टर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो उन दोनों वेक्टर्स के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, लंबवत होता है।
तो इसका मतलब है यदि a प्लस बी करोगे तो यानी ये वाला जो वेक्टर है वो a प्लस बी के भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से ये सिद्ध होगा, है ना। मैं लिख देता हूँ, बिकॉज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, है ना, इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर्स कौन कौन से, एक तो वेक्टर a और वेक्टर b। इसका मतलब है वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर a के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हो डायग्राम से, ठीक है। तो इसका मतलब है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b परपेंडिकुलर है किसके, जब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों वेक्टर्स के सम के योग के परपेंडिकुलर भी तो होगा। इसका मतलब है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b परपेंडिकुलर है आपस में, समांतर नहीं है। ये समांतर का निशान है, तो जब परपेंडिकुलर है केवल तो समांतर नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा a क्रॉस b इज नॉट पैरेलल। समान परपेंडिकुलर है ना, लंबवत है, तो पैरेलल तो नहीं होंगे, समांतर, क्योंकि हो तो एक ही सकती है ना, या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। जब हमने परपेंडिकुलर बता दिया कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो पैरेलल कैसे हो जाएगा, इसका मतलब नहीं होगा। तो a क्रॉस b इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये सिद्ध हुआ कि पैरेलल भी नहीं है ना। यहाँ से लेके आए तो यहाँ से भी यही आ गया, और यहाँ से तो ये आ ही गया था, a क्रॉस b बराबर 0। तो लिख देना हैंस प्रूव्ड, है ना। या हैंस क्या सिद्ध होता है, यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर किसके हैं, 0 के हैं। ठीक है, यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 0 के बराबर है, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 83 तक मैंने आपको करा दिया है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब कुछ क्वेश्चंस सिर्फ एक्सरसाइज के बचे हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, हो ही जाएगी। ठीक है, और फिर वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, है ना, थोड़ा व्यवधान, मतलब थोड़ा सिलेबस, एक तो बुक बहुत लेट आई थी ये वाली, और दोनों ही बुक बहुत लेट आई है ना। बहुत बाद में पता चला है कि सेमेस्टर वाइज हुआ है ये सब, है ना। सिलेबस बहुत लेट आया है, तो और एग्ज़ाम इतनी जल्दी थोड़ा, है ना, हो रहे हैं, तो समस्याएं सभी के साथ हैं, इसलिए आप लोग चिंतित ना हो। बाकी हमसे जितना हो सकता है हम कर ही रहे हैं, और समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, मैंने बताया था। अब तो इतना सहयोग है भी कि स्टूडियो, है ना, इतना मिल गया है, 2-3 घंटे के लिए मिल जाता है सुविधा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 घंटे में सिर्फ 2 ही लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन कराने में जितना कम, मतलब जितना टाइम लगता है उससे अधिक टाइम उसमें लग जाता है। एक तो क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, क्वेश्चन फिर रफ करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि सर्दी चल रही है ना, तो इंक जम जाती है। तो इसका मतलब है 1 घंटा मुश्किल से अधिक टाइम लग जाता है आधा घंटे के मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, और यदि लाइव क्लास हो तो फिर तो अधिकतर टाइम आपका रफ करवाने में चला जाए। ठीक है ना, तो ये समस्याएं रहती हैं। और बाकी भाई घर भी दूसरे का है, तो सारे दिन यहीं भी नहीं रहा जा सकता, है ना, दूसरों को भी काम करना होता है ना। तो बस सहयोग करते रहिए आप लोग, अपना स्नेह देते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी हम जितना हमसे हो रहा है हम कर ही रहे हैं आपके लिए, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हों आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।